हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 250 वाट क्लास डी एम्पलीफायर सर्किट बताऊंगा। ये फ्रेंड्स बहुत ही इजी सर्किट है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। केवल एक आईसी है LM393। ये आसानी से मिल जाती है और 8 पिन की आईसी है ये, और बहुत सस्ती आईसी है। क्योंकि क्लास डी एम्पलीफायर और भी कई आते हैं, सर्किट आपने देखे होंगे। उसमें क्या है, जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं। चाहे वो IRS 2092 इस तरह की आईसी का यूज़ होता है, जो कि बहुत मुश्किल से मिल पाती है, और अगर मिलती भी है तो काफ़ी कॉस्टली है। तो ये बहुत ही इजी सर्किट है। इसमें 2 मॉसफेट का यूज़ होगा और 2 ट्रांजिस्टर। 2 मॉसफेट हैं, एन चैनल और पी चैनल, और 2 ट्रांजिस्टर हैं, बहुत ही इजीली मिलने वाले हैं। तो चलिए सर्किट शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से इनपुट हम देंगे। टू 2.2 माइक्रो फेरड 50 वोल्ट। ये 27 के ग्राउंड करेंगे। इसमें फ्रेंड्स देख रहे होंगे आप, डुअल सप्लाई का यूज़ होगा। ये पीएफ है 220 पीएफ, और ये रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स 4.7 के, और ये 227 के। फ्रेंड्स ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से फीडबैक हम ले रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ से ये एज ए ऑसिलेटर की तरह ये पूरा कॉम्बिनेशन काम करता है। इनकी वैल्यू चेंज करके हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इससे लगभग हमें 250 से 300 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिलती है। ये रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स 1K की। उसके बाद में ये अरेंजमेंट फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, ये अरेंजमेंट है फ्रेंड्स इस आईसी को सप्लाई देने के लिए। क्योंकि यहाँ हम 20 से 40 वोल्ट प्लस माइनस देंगे, लेकिन ये इस आईसी के लिए हमने एक वोल्टेज ड्रॉपर सर्किट बनाया हुआ है, जिसमें कि जीनर का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स ये आप लगाएंगे 1.5 के 2 वाट की रेजिस्टेंस। उसी तरह ये है 1.5 के 2 वाट की रेजिस्टेंस। ये 470 माइक्रो फेरड 25 वोल्ट। ये फ्रेंड्स जीनर है 12 वोल्ट का, और ये 0.1 माइक्रो फेरड 100 वोल्ट। उसी तरह ये है फ्रेंड्स 0.1 माइक्रो फेरड 100 वोल्ट। ये 12 वोल्ट का जीनर है। ये 470 माइक्रो फेरड 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये वोल्टेज ड्रॉप, ये अगर आपको 40 वोल्ट से 45 वोल्ट लेने हैं फ्रेंड्स, तो आप इसको 2.2 के भी ले सकते हैं। रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस हम लेंगे 100 ओम। ये 2.2 के की रेजिस्टेंस है। और फ्रेंड्स ये दो ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं आपको, ये है BD 139, BD 140। ठीक है फ्रेंड्स, ये आसानी से मिलने वाले ट्रांजिस्टर हैं, आपको कहीं भी आसानी से ये उपलब्ध हो सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स 10K की, और ये रेजिस्टेंस है 47 ओम की। और फ्रेंड्स ये जो आप PF देख रहे हैं, ये 0.1 माइक्रो फेरड 100 वोल्ट, 0.1 माइक्रो फेरड 0.1 माइक्रो फेरड 100 वोल्ट। ये 47 ओम, और ये 10K 45 वोल्ट पॉजिटिव। ये -45 है, ये +45 है, और ये फ्रेंड्स आपको ग्राउंड दिख रहा होगा। और IRF 240 का हम यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हाई पावर चाहिए और हाई वोल्टेज पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसको, तो IRF 9240 और IRF 240 का हम यूज़ करेंगे। ये N चैनल है, ये P चैनल है। और ये फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट कैपेसिटर है, ये आप देख रहे होंगे इस कॉइल के
और इस कैपेसिटर के थ्रू ही हमें जो भी हाई फ्रिक्वेंसी है वो फिल्टर करता है। तो ये कॉम्बिनेशन ही है। तो इस फ्रेंड्स इसकी वैल्यू है 0.47 माइक्रोफेरड 250 वोल्ट। 0.47 माइक्रोफेरड 250 वोल्ट का ये कैपेसिटर हम लेंगे, ये वाला पीएस। ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स इसके कॉइल पे। तो कॉइल देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो EI33 है, EI33, ये फ्रेंड्स आपको कंप्यूटर की पुरानी पावर सप्लाई में आसानी से मिल जाएगी। उसको खोलने का तरीका वही है, आप 20 से 25 मिनट इसको पानी में उबालिए, उसके बाद ये आसानी से खुल जाती है। क्योंकि पेचकस से या किसी और प्रेशर से इसको करेंगे तो ये नहीं खुलने वाली, टूट जाएगी। ठीक है। उसके बाद में आप 18 गेज का वायर लेंगे और इस पर 20 टर्न लगा देंगे और E और I के बीच में हम 1.5 mm का गैप देंगे। यानी कि बीच में कुछ या तो एक माइका का टुकड़ा या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा या किसी और चीज़ का टुकड़ा आप लगा के वो अरेंजमेंट ऐसा करेंगे कि E और I के बीच में आपको 1.5 mm का गैप रखना है। अगर ये आपको नहीं कोर मिलती है तो पुरानी टीवी की, कलर टीवी के पुरानी SMPS की आप ट्रांसफार्मर, SM ट्रांसफार्मर उसका ले लें और उसको भी इस तरह पानी में उबाल लें। उस ट्रांसफार्मर से भी काम चल जाता है। वो EE ट्रांसफार्मर होता है, वो EE39। तो उसको भी आप ऐसा ही 20 टर्न देंगे और 1.5 mm का उसमें गैप देंगे तो आपकी कॉइल ये इजीली बन जाएगी। और अगर आपको मिल जाती है तो इस कॉइल की जो वैल्यू है वो है 20 माइक्रो हेनरी। तो अगर इसकी वैल्यू आपको मिल जाती है तो इस वैल्यू की आप कॉइल ले लें और इस सर्किट को आप फ्रेंड्स बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं ये आपको सर्किट कैसा लगा। दूसरा, ये जो मॉसफेट है फ्रेंड्स, इसमें लगभग इस सर्किट में लगभग 90%, 80 से 90% की इफिशियंसी मिलती है। तो इसमें बहुत ही छोटी सी हीट सिंक हमें लगानी पड़ती है और 4 ओम पे फ्रेंड्स आपको 250 वाट आउटपुट बड़े आसानी से मिल जाती है और 8 ओम पे लगभग ये 100-125 वाट के करीब आउटपुट देता है। अगर कम वोल्टेज के लिए है तो जैसे 30-35 वोल्ट तक के लिए, 30 वोल्ट तक के लिए हम इनको यूज़ करेंगे। IRF 9540 और IRF 540 और 45 से 50 वोल्ट के लिए 9240 और 240 का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।